नया साल यानी 2024 अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी और जेब पर भी होगा। एक तरफ जहां 1 जनवरी से गाड़ी महंगी हुई है, वहीं स्मॉल लिविंग स्कीम्स में निवेश पर अब आपको पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा। आज हम आपके मतलब की खबर में आपको ऐसे ही कुछ बदलावों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम देवेश पांडे है। सबसे पहले बात कमर्शियल गैस सिलेंडर से शुरू करते हैं। साल के पहले दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में मामूली गिरावट आई है। दिल्ली में गैस सिलेंडर के दाम ₹1.5 कम होकर 1755 रुपए 50 पैसे पर आ गए हैं, जबकि कोलकाता में गैस सिलेंडर की कीमत में 50 पैसे की मामूली तेजी देखने को मिली है और कीमत 1869 रुपए हो गई है। मुंबई में ये ₹1.5 सस्ता हुआ है और दाम 1708 रुपए 50 पैसे पर आ गए हैं। वहीं चेन्नई में सबसे ज्यादा ₹4.5 दाम कम हुए हैं और सिलेंडर की कीमत 1924 रुपए 50 पैसे हो गई है। दूसरी खबर सुकन्या योजना पर ब्याज से जुड़ी हुई है। अब सुकन्या योजना पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। सरकार ने 1 जनवरी से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.20% की बढ़ोतरी की है। इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8% के बजाय 8.20% ब्याज दिया जाएगा। इस स्कीम के जरिए आप आसानी से अपनी बेटी के लिए लाखों रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा 3 साल के टाइम डिपॉजिट दरों में 0.10% की बढ़ोतरी की गई है। अब इसमें सालाना 7.10% ब्याज दिया जाएगा। तीसरी खबर गाड़ियों के महंगी होने से जुड़ी हुई है। आज से मारुति, ऑडी, होंडा, एमजी और टाटा की गाड़ियां महंगी हो गई हैं। ज्यादातर कार कंपनियां नए साल से अपने गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान करती हैं। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ऑडी इंडिया ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 2% तक बढ़ा दी हैं। इसके अलावा मारुति, होंडा, एमजी और टाटा ने भी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। हालांकि कंपनियों ने अभी साइट पर नए दाम अपडेट नहीं किए हैं। वहीं टाटा मोटर्स ने भी अपनी सभी कमर्शियल व्हीकल्स के दाम 3% तक बढ़ा दिए हैं। अगली बात यह है कि अब सिर्फ डिजिटल केवाईसी के जरिए ही नया सिम कार्ड मिलेगा। मतलब अब नया सिम कार्ड खरीदने पर ग्राहकों को सिर्फ ई केवाईसी करनी होगी, यानी पेपर बेस्ड केवाईसी पर पूरी तरह से बंद हो गई है। सिम कार्ड का नया नियम 1 जनवरी 2024 यानी आज से लागू कर दिया गया है। अब टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ डिजिटल केवाईसी ही कर सकेंगी। अब अगली खबर सेकेंडरी मार्केट के लिए आज से यूपीआई लॉन्च होगा से जुड़ी हुई है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 1 जनवरी 2024 को सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई लॉन्च कर दिया है। इसके बाद इन्वेस्टर्स यूपीआई के जरिए पेमेंट करके शेयर्स खरीद सकेंगे। शुरुआत में यह सर्विस कुछ ही यूजर्स को मिलेगी। अभी निवेशक आईपीओ की बिडिंग में यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाते हैं। इन्वेस्टर जब आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो पैसा उनके बैंक अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाता है और जब शेयर्स इशू होते हैं तब यह अमाउंट अकाउंट से डेबिट होता है। इसी तरह सेकेंडरी मार्केट में यह सर्विस शुरू होने के बाद स्टॉक्स खरीदने पर उसका जितना भी अमाउंट होगा वह आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद जब उसी दिन सेटलमेंट होगा तो इन्वेस्टर्स के अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। तो फिलहाल आज आपके मतलब की खबर में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।